अब देखते हैं टपल डेटा स्ट्रक्चर। टपल डेटा स्ट्रक्चर हमने पहले सेम डिस्कस कर रखा है। इट इज एग्जैक्टली एज सेम एज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, है ना, एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब हमने पहले बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता, है ना। यस सर। इसके अंदर क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है जैसा कि लिस्ट के अंदर होता है। डुप्लीकेट्स इसके अंदर अलाउड होते हैं जैसे कि लिस्ट के अंदर होते हैं। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड होते हैं। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट टाइप। तो इसके अंदर क्या है कि भाई हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स हम डाल सकते हैं। इट मीन्स की लाइक स्ट्रिंग, और वी कैन इंसर्ट कैरेक्टर्स, वी कैन इंसर्ट नंबर्स में भी इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट, जो भी आपको डालना है। भी कर सकते थे ना सर। हाँ, सेम लिस्ट के अंदर जो चीज थी इसके अंदर भी सेम चीज है। आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है ना। इसके अंदर जैसे हमारा लिस्ट के अंदर होता है वैसे इसके अंदर हमारा ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमें डेटा डालना है हम उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसके अंदर हम तो पैरेंथेसिस के अंदर इसमें डाल देते हैं, और सारा डेटा हमारा सेपरेट होता है कॉमा से, है ना। ठीक है, ये बेसिक ट्रेड्स हैं। अगर आप कोई टपल बनाते हो आपको पता होना चाहिए क्या उसके फीचर्स होते हैं। ये हमने सारे फीचर्स देखे हुए हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने देखा हुआ, फिर भी दोबारा से देखते हैं एग्जांपल। लेट सपोज मेरे को कोई टपल डेटा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर इस तरह से हम लगा देंगे पैरेंथेसिस, तो आपका क्या बन गया, ये टपल टाइप का डेटा बन गया। चला के देखते हैं। प्रिंट कराया हमने इसका टाइप, और प्रिंट कराया हमने डेटा। खैर एम्प्टी है इसके अंदर तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, फिर भी हम इसको भी प्रिंट करा देते हैं। इसमें आप देखो इसकी क्लास प्रिंट हुई टपल, और एम्प्टी इसके अंदर डेटा सेट प्रिंट हो गया। तुमसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मेरे को बताना कौन से इसके अंदर से वैलिड टपल्स है। बताओ कौन कौन से इसमें से वैलिड है। सर एक तो लास्ट वाला वैलिड है, ठीक है, एक फर्स्ट वाला वैलिड है, ठीक है, एक सर सेकंड लास्ट वाला भी वैलिड है, ठीक है, बाकी सब वैसा। ठीक, ग्रेट, ओके। तो हमें ये पता है, हमें क्लियर इतना, ठीक है। अब अगर हमें इसको टाइप कास्ट करना है तो आपको पता होगा जैसे लिस्ट का लिस्ट फंक्शन होता है, टपल का टपल फंक्शन होता है। लेट सपोज मैंने कोई लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब मेरे को इसको टाइप कास्ट करना है टपल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, टपल फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसको लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, मेरे टपल टाइप का डेटा बन जाएगा। यस सर। चला के देखते हैं इसको। इसका टाइप आपका टपल चेंज हो गया। यस सर। चलो देखता हूँ मैं, मतलब ये टॉपिक्स हमने करे हुए हैं तो कोशिश करूंगा आज या कल में हम पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, ओके सर। अब इसके अंदर कुछ एक्सेस करने का देखते हैं, डेटा एक्सेस कैसे करते हैं इसके अंदर। लेट सपोज एक्सेसिंग डेटा इन टपल। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक टपल बनाया है, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया है। अब मेरे को इसका कोई डेटा पर्टिकुलर एक्सेस करना है, मेरे को 20 एक्सेस करना है, तो किस तरह से यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा इसके अंदर, मैं इंडेक्स को यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। इसका मेरा फर्स्ट इंडेक्स इसमें एक्सेस करूंगा। क्लियर है ये? यस सर। अब मेरे को इसमें लास्ट वाला एक्सेस, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। अब मेरे को ये लास्ट 50 वैल्यू एक्सेस करनी है, तो इसको कैसे एक्सेस करूंगा मैं, इसको 0, 1, 2, 3, 4 और -1। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स भी चलता है ना इसके अंदर। यस सर। ठीक है, इससे भी नेगेटिव से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यस सर। अब इसमें देखते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज मेरे को दो टपल्स को कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल, चलो इसको देखते हैं। टपल को मैंने देखो दो को कॉन्कैटिनेट करा है यूजिंग प्लस ऑपरेटर। इसका देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा आपका, देखो मर्ज हो गई दोनों की दोनों आपके टपल्स, और एंड में एक डिफरेंट टपल आपका क्रिएट हो गया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टपल डेटा। ठीक है, यस सर। सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में रिपीट होता है, आपको पता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आप देखना, मैं फंक्शंस के नाम लिख रहा हूँ। पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, इसकी लेंथ फाइंड करता है।
लेट सपोज आपके टपल, अगर आप इसकी लेन फंक्शन लेन को यूज करोगे तो आपके आउटपुट क्या देगा, ये 5 देगा, है ना। सेम एज इट Yes, इज एक sir. काउंट फंक्शन होता है, काउंट भी सिमिलर काम करता है, इसके इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको आउटपुट में दे देता है। एक Yes, होता है sir. आपका इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपका इंडेक्स जो भी आपने वैल्यू दी है उसका फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स आपको दे देता है, सिमिलर टू लिस्ट। क्लियर Yes, है। sir. एक होता है सॉर्टेड, उसके अंदर सॉर्ट होता था, इसके अंदर सॉर्टेड होता है, ठीक है। Yes, उसके sir. अंदर सॉर्ट होता था, लिस्ट के अंदर आपको याद होगा सॉर्ट फंक्शन होता था, इसके अंदर क्या होता है, सॉर्टेड। Sorted. सॉर्टेड Yes, फंक्शन sir. को आप यूज करके इस टपल को आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. और दो फंक्शंस और, वैसे तो फंक्शंस और भी हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ जो मेरे को याद है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। एक मिन फंक्शन होता है, एक मैक्स फंक्शन होता है, उसके अंदर भी होते हैं मिन और मैक्स, है ना। अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक, ऐसे सारे लिस्ट वाले फंक्शन तो काम करते ही होंगे ना सर। हाँ, टू टेक नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज, ठीक है। ठीक है। ये कर लोगे, हाँ सर, हो जाएगा। कैसे करोगे मेरे को थोड़ा आइडिया दे दो, फिर हम आगे स्किप करते हैं। सर मतलब हमें पूरी टपल लिस्ट दी होगी ना सर, कि हमें इनपुट भी खुद ही लेना है। हम कोई सा भी केस मान लो, वो तो हम इनपुट मान लो, इनपुट लेना है हमें यूजर से। तो सर वही 4 आई रेंज लग के लग जाएगा 0 to n तक, तो इसमें एलिमेंट इनपुट करा लेंगे सर। उसके बाद सर हम इसमें एक लूप चलाएंगे, सारी जितनी भी इसमें मतलब जो आई है लिस्ट हमारी टपल बन के, उसमें एक लूप चला देंगे, तो बाकी सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे सर। बिल्कुल सही, फिर सम आएगा, फिर सर उसका एवरेज निकाल देंगे। बिल्कुल सही। इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करना है ना। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड रुको। Thanks for watching this Python short tutorial. If you want to learn more, contact us